हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की जो वीडियो है हमारी वो है भक्ति काल की, और ये स्पेशल रहने वाली है एस्टेट स्टूडेंट, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, और HPSC सब्जेक्टिव स्पेशल वालों के लिए। और इसके साथ साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो हमारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैं आप सभी के लिए वही कंटेंट उठाकर लाई हूँ जो स्पेशल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जब इस वीडियो को देखेंगे और जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ज़रूर इस वीडियो को याद कर लेंगे कि यहाँ से मैम ने बताया था यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे आज भक्ति काल। और मैंने अपने चैनल के अगर प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो आदिकाल मैंने पूरा करवा रखा है, और आदिकाल के बाद आता है हमारा भक्ति काल, और भक्ति काल की शुरुआत आज हम करेंगे। चला ली गैस। दोस्तों, भक्ति काल में भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जब भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगी कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो मैं ये आपको बताती जाऊंगी, एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं वही कंटेंट उठाकर लाई हूँ, वही विषय वस्तु मैंने उठाई है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। एस्टेट, TGT, PGT बच्चों के लिए रामबाण है वीडियो, ज़रूर देखना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़रूर एस्टेट में आने वाले हैं। 20-25 मिनट की आपकी वीडियो होगी और आपको 2 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्टेट वाले बच्चे विशेष इसको ध्यान से देखें, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा हिंदी साहित्य यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आदिकाल मैंने पूरा करवा दिया है, भक्ति काल हमने शुरू कर रखा है। तो आज हम पढ़ लेते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल की शुरुआत देखते हैं हमने अभी तक आदिकाल पढ़ा था। आदि और भक्ति काल के कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। वहाँ पर भक्ति की शुरुआत होती है हमारे जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य। ये भी एक तरीके से हम डालें तो भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं। यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और ये जो तीनों टॉपिक हैं ये हमें आदिकाल की जो प्लेलिस्ट के अंदर, आदिकाल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखना। अब हम भक्ति काल की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा आदिकाल, और दूसरा है हमारा, ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। सिलेबस का अगर आपको पता होगा तो आसानी रहती है। दूसरा आता है हमारा भक्ति आदिकाल, फिर आता है हमारा आदिकाल, और फिर आता है हमारा मध्यकाल, और फिर आता है हमारा आधुनिक काल। और मध्यकाल को हम 2 भागों में बांट देते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को हम कहते हैं भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल को हम कहते हैं रीतिकाल। अगर यहाँ नहीं भी लिखा गया तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं भक्ति काल को। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। आप भी अपने नोट्स बनाइए और हेडिंग डालिए भक्ति काल। तो कर देते हैं हम भक्ति काल की शुरुआत। भक्ति काल को 2 खंडों में विभक्त किया गया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। ये मैंने आपको अभी बताया, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। मैंने ये दोनों बातें आपको अभी समझा दी है कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के, संवत है ये सन नहीं है, संवत है, तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं, शुरू में ही आपका प्रश्न बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी है। तो संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी। मतलब इसको भक्ति काल नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो समय सीमा थी उसमें भक्ति की
प्रधानता थी, भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका ये नामकरण उचित है। और आपको पता भी है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर ही हमारे हिंदी साहित्य का नाम विभाजन किया है, काल विभाजन किया है और इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका ये नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा मानी है। अब आपको दो साहित्यकारों की बता दी है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने तो संवत 1375 से 1700 माना है और डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें अध्ययन की सुविधा से तो इन्होंने ईस्वी में बांट दिया 1350 से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो ये आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार था। दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। किसी भी चीज की भूमिका को पढ़ने के लिए आपको इन बातों का, भक्ति काल की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए इन बातों का आपको पता होना जरूरी है। अब जब हमारे यहाँ पर भक्ति काल का जब उदय हुआ तो कुछ सामाजिक परिस्थितियां थी जिसके कारण भक्ति भावना का उदय बताते हैं और कुछ आर्थिक परिस्थितियां भी थी और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी थी जिनके कारण भक्ति भक्ति जो भावना थी, जब भक्ति का जो उदय था वो जरूरी हो गया था कि भक्ति भावना का उदय होना जरूरी हो गया था। किसके कारण? कि हमारे समाज में कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग जो है भाई आडंबरों में, मूर्ति पूजा में और इन चीज़ों में मतलब थोड़ा सा समाज की जो दृष्टि समाज का जो पतन होता जा रहा था, कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी है। और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियों में भी, ये मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं लेकर नहीं आई थी। कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, जैसे कि उस समय हमारा ये मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार था। दिल्ली में आप देखते हुमायूं, बाबर, अकबर, इनका शासनकाल के समय किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों का वैमनस्य बढ़ता चला गया था। तो इस तरह की कुछ परिस्थितियां उस समय बनी हुई थी। उन परिस्थितियों में कुछ सामाजिक परिस्थितियां थी, कुछ आर्थिक परिस्थितियां थी और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां थी, जिसके कारण भक्ति काल का प्रादुर्भाव होना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ परिस्थितियां थी। तो अब इन परिस्थितियों के कारण, अब देखो कुछ अलग अलग साहित्यकारों ने भक्ति आंदोलन के कारण अलग अलग माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर एग्जाम में बनता है। एस्टेट वाले बच्चे और एचपीएससी वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से देख लें, क्योंकि एचपीएससी में तो सब्जेक्टिव है और जो एस्टेट के बच्चे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। और यूजीसी नेट में भी इनकी एक अवधारणा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, किसने कही। तो यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भक्ति आंदोलन के कारण कि भक्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने तरीके से बताया कि हमारे समाज में भक्ति का प्रादुर्भाव क्यों हुआ। और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे समाज में जो भक्ति का प्रादुर्भाव, उनका मत अलग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत अलग है और रामचंद्र शुक्ल जी का मत अलग है। और जो और भी अन्य मत हैं उन सबको हम यहाँ बारी बारी देखेंगे, अपने अपने तरीके से सभी ने मत दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या कारण बताए हैं? देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। आपको पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनका शासन था। तो रामचंद्र शुक्ल जी तो कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था, जिससे जो हमारी हिंदू जनता थी वो हताश हो गई, निराश हो गई और पराजित हो गई थी। और उन्हीं की पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। जब रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन से पराजित हो जाता है तो वह ईश्वर की ओर ही उन्मुख होता है, ईश्वर की तरफ ही भागता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो ये कारण माना है कि जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ।
दूसरा क्या है, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवर्ती का शमन किया। कह रहे कि जो मुसलमानों से जो पराजित हो गई थी, उनकी मन की जो प्रधानता थी या जो मन की वृत्ति थी या मन से जो हिंदू जनता हताश हो चुकी थी, वो उन्होंने उस पराजिता का बदला किससे लिया? अपने आप को आध्यात्मिकता में श्रेष्ठ दिखाकर लिया। ठीक है, अपना शमन किया, मतलब उस पराजित मनोवर्ती को दबाने के लिए इन्होंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया। एक दूसरा कारण तो ये बताया है, और ये पंक्तियां भी आपको देके पूछ सकते हैं कि ये पंक्तियां किसने कही हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, और इससे पहले बताई, ये तो कई बार पेपर में पूछते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप साथ साथ याद कर सकते हैं। याद क्या करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये पंक्तियाँ किसने कही हैं। अब ये सारी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही पढ़ रहे हैं, और तात्कालिक धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपने रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। नाथ और सिद्ध जो थे, ये भी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके से दे रहे हों। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य नहीं था। भक्ति में क्या था? प्रेम और हृदय के प्रकृत भावों से, मतलब वो ऊपर ऊपर से उपदेश तो दे रहे थे, लेकिन हृदय से और प्रेम से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। किसकी? जो शुष्क उपदेश दे रहे थे नाथ और सिद्ध, इस साहित्य की अभाव की इसकी पूर्ति किसने की? भक्ति भावना से भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। तो ये बात भी किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। अब हमारे इधर से कहते हैं कि भक्ति का उदय किधर से हुआ, तो भक्ति का जो मूल स्रोत है वो दक्षिण से माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। 7वीं शती में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त की। अब जो आलवार भक्ति थी वो भी आपकी दक्षिण से ही आई थी, और उत्तर भारत में जो थी, मतलब लोग, अब वही रामचंद्र शुक्ल जी वाली बात है कि पराजित जो मनोवर्ती थी वहाँ पर उसको फैलने के लिए जगह मिल गई। अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तर भारत में भी जगह खाली पड़ी थी, और लोगों के अंदर भक्ति भावना का प्रचार और प्रसार होने लगा। ये सारे मत थे, 4 मत थे जो हमने अभी पढ़े हैं, 1 2 3 और ये 4। ये चारों मत किसने दिए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए हैं। तो एक यहाँ से जरूर पेपर में पूछते हैं, कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आने वाला है। अन्य जो मत हैं, अब ये आप देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि भक्ति भावना पराजित मनोवर्ती की उपज नहीं है, और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के मत को असहमति प्रकट की, मतलब उनको खंडित करते हुए कहा कि भक्ति भावना जो है पराजित मनोवर्ती की उपज नहीं है, वह तो केवल इस्लाम के बलात् प्रचार, मतलब जो इस्लाम का प्रचार और प्रसार हो रहा था उसके कारण भक्ति भावना उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है। देखो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदू जाति को आशावादी बताया है, तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। देखो इन्होंने भी बात सही कही है। जब हम कबीरदास, सूरदास, जायसी इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके काव्य में कहीं पर भी निराशा का पुट नहीं है, मतलब निराशा दिखाई नहीं देती है। अब डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। देखो भक्ति द्रविड़ मतलब दक्षिण से आई है हमारे पास, रामानंद लेकर आए हैं भक्ति को, तो ये बात भी कही गई है अन्य मत में। और एक सर जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं? सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का अलग मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अलग मत है। जॉर्ज और कोई कहते हैं कि रामानंद जी दक्षिण भारत से भक्ति को लेकर आए हैं, और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं भक्ति आंदोलन का उदय। उनका ये तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला।
अब ये बात थोड़ा मानना मतलब संभव नहीं है। भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है, मतलब कई बहुत पहले से चला आ रही है धर्म की जो साधना है। अगर हम महाभारत काल से देखें, महाभारत के भीष्म पर्व में, सांडिल्य भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति भावना भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी ये इस सिद्धांत का थोड़ा सा खंडन हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि महाभारत में सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी भक्ति के सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के आलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। एक अगला पॉइंट और बताया है, रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य जैसे शास्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान किया। तो आपने देखा कि भक्ति आंदोलन के जो उदय के कारण थे वो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या बताया, और इन सब के बताने से के बाद हम एक अन्य मत यह भी आता है कि हमारे यहाँ पर भारतीय धर्म साधना में भक्ति काल जो है बहुत पुराने समय से, अगर बात करें महाभारत के समय से, सांडिल्य भक्ति सूत्र से, नारद भक्ति सूत्र के समय से चली आ रही है। और दक्षिण में आलवार भक्तों ने भक्ति भावना को जागृत कर दिया था, और जो रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य जैसे इन्होंने अपने अनेक सिद्धांतों की स्थापना की और भक्ति भावना को बढ़ावा दिया। और उस इनके बाद जो है सूरदास, कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान कर दिया, भक्ति को काव्य रूप प्रदान किया। तो निष्कर्ष ये है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या निकला है। निष्कर्ष ये है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा में हुआ। अब हिंदी साहित्य में, हमारे हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के बलात् प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भावना को दृढ़ता प्रदान की। ये बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। और भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है। मतलब जो भक्ति आंदोलन है वो हमारे प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है। कह रहे कि बहुत समय से चली आ रही है, जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है। इसके लिए कोई एक विशेष कारण नहीं है, नहीं कह सकते हम। अब देखना, अब हम पढ़ते हैं। ये तो थे भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, ये मैंने आपको इसलिए बताई थी कि कोई भी एक स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किसकी है। और भक्ति काल की मैंने समय सीमा आपको बता दी। संवत 1375 से 1700 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, और 1350 से जो 1650 मानी है ये नगेंद्र जी ने मानी है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम शुरुआत करते हैं आलवार भक्त, जो कि एक क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर पूछा जाता है। अभी जो एचएससी स्क्रीनिंग हुआ था टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए जो एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग हुआ था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन इनमें से पूछा गया था कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। और यूजीसी नेट और एस्टेट में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देखते जाना। आलवार भक्त किन्हें कहते हैं? तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। आलवार भक्त किसे कहा जाता है? तमिल भाषा में जो विष्णु के भगत हैं, जो विष्णु भगत हैं, उन्हें तमिल भाषा में आलवार कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैव, मतलब जो बौद्ध और जैनी थे, इनका विरोध करने के लिए शैव किसको कहते थे? नयनमार। और वैष्णव किसको कहते थे? आलवारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। बौद्धों और जैनों के विरोध करने के लिए कौन से दो ग्रुप आपके सामने आए? एक शैव और एक वैष्णव। अब वैष्णव जो थे उन्हें आलवार कहा गया, और जो शैव थे उन्हें
म्यांमार कहा गया? कौन सी भाषा में कहा गया? तमिल भाषा में कहा गया। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास यहीं पर। आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावनाओं को जगाना इनका उद्देश्य था। मतलब आस्तिक भावों का, आस्तिक ना कि नास्तिक, ना आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावनाओं को जगाना इनका उद्देश्य था। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से ग्रहित भक्ति भाव को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अब देखो, जो भी हमारे वेद थे, जो हमारे उपनिषद थे या हमारी गीता थी, उसमें जो भी भक्ति भावों के जो भक्ति के भाव थे, उनको गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। उन्होंने पद शैली में गीत लिखे। कौन सी शैली में लिखे? पद शैली में गीत लिखे, जो तमिल भाषा में है और अत्यंत भावपूर्ण है। अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ये देख लेते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, आदिकाल में सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। आलवार किसे कहते हैं? तमिल भाषा में जो विष्णु के भगत हैं, वैष्णव भगत हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आलवार कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनकी संख्या कितनी है? 12। इनके क्या क्या नाम है? 12। कई बार पेपर में 4 देकर, ये 12 में से कोई 3 आपके पेपर में दे देंगे और एक कोई और दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से आलवार भक्त कौन सा नहीं है। ये भी बन सकता है। और चारों देकर कहेंगे कि उपयुक्त, 3 देकर कहेंगे उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से 12 नाम हैं। आपको एक बार ये 12 के 12 नाम एक बार पढ़ लेने हैं। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम है सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्ति सार, सटकौप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांग्री, रेणु, मुनिवाहन, परकाल। ये 12 नाम थे। इनके तमिल नाम भिन्न हैं। मतलब ये तमिल में नहीं है, तमिल में इनको और किसी नाम से बुलाया जाता है। इनके लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तमिल के जो आलवार भगत हैं, उनके 4000 उनका जो संकलन किस नाम से किया गया है? उनके पदों का संकलन, आलवार भक्तों के पदों का संकलन किस नाम से किया गया? दिव्य प्रबंधम मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें कितने पद हैं? 4000 पद है। और दिव्य प्रबंधम में किसके पद हैं? आलवार भक्तों के। कितने पद हैं? 4000 पद हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 मानी गई है। ये 12 के 12 आप सबके सामने नाम उपस्थित हैं। अब हम देख लेते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण। अब हम भक्ति काल ही पढ़ रहे हैं कि भक्ति काल को अब हम देखते हैं। पहले तो दो धाराओं में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का वर्गीकरण 2 धाराओं में किया है। एक तो निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। अब निर्गुण मैं बता देती हूँ और सगुण क्या होता है। सगुण वह होता है कि आप जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उसका रंग, रूप, आकार किस प्रकार का है, वो सब आपको दिखाई देता है, आपकी आंखों के सामने है, वो आपका सगुण रूप कहलाता है। और निर्गुण में क्या होता है कि आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, ना आप उसके रंग के बारे में जानते हैं, ना आप उसके रंग रूप के बारे में, आपकी आंखों के सामने उनका कुछ भी, किसी भी प्रकार का रंग रूप आकार नहीं है, वो कहलाता है आपका निर्गुण। अब निर्गुण के कवि कौन थे? कबीरदास जी थे। और सगुण के कवि कौन है? आपको समझ में आ जाएगा। सगुण को फिर से 2 धाराओं में बांट दिया है। मैं ढंग से ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पर निर्गुण मैंने बता दिया आपको, सगुण मैंने बता दिया। निर्गुण को क्या होता है? रंग रूप आकार नहीं होता। कई बच्चों को निर्गुण सगुण भी नहीं पता होता। और सगुण में आपके ईश्वर का रंग रूप आकार आपके सामने होता है। जैसे इसको देख ले हम कि जो सगुण है वो 2 भागों में बटी है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब सभी बच्चों को पता है कि कृष्ण जी ऐसे थे और राम ऐसे थे। इनके हाथ में धनुष था, सिर पर मुकुट था। हमारे कृष्ण जी के मुकुट पर मोर पंख थी, हाथ में चक्र रखते थे, पीले वस्त्र पहनते थे,
सब पता है। राम जी के साथ सीता भी थी, कृष्ण जी के साथ राधा भी थी, ये सब आपको पता है। इनका रंग, रूप, आकार, इनकी जीवन शैली हर प्रकार से आपको पता है। तो ये क्या है, आपका शगुन है। शगुन के अंदर हम राम काव्य पढ़ेंगे और कृष्ण काव्य कहीं पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं निर्गुण में। तो निर्गुण को भी फिर से दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रेमाश्री और दूसरी ज्ञानाश्री। प्रेमाश्री और प्रेमाश्री और दूसरी है हमारी ज्ञानाश्री। ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। अब प्रेम ज्ञान के अंदर आ जाते हैं हमारे कबीरदास और प्रेम के अंदर आ जाते हैं हमारे जायसी, जिसे हम सूफी काव्य भी कहते हैं। प्रेमाश्री को हम सूफी काव्य भी कहते हैं और ज्ञानाश्री को हम संत काव्य भी कहते हैं। तो संत काव्य पढ़ेंगे हम, सूफी काव्य पढ़ेंगे, राम काव्य पढ़ेंगे और कृष्ण काव्य पढ़ेंगे। ये चार प्रकार के आपको मैंने बता दिए हैं, यही सारा इसमें दिया गया है। निर्गुण धारा को पुनः दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। पुनः दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। निर्गुण को संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा में विभक्त किया गया है, जबकि सगुण धारा को राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है। इन चारों काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चार प्रमुख कवि हैं। कौन कौन से हैं, ये आप यहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे। संत काव्य धारा या ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, जायसी हैं। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं तुलसी हैं और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, सूरदास हैं। आई होप आपको भक्ति काल के अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा।